ओम शांति। 25 जनवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सर्व के बाप, शिक्षक और सद्गुरु शिव बाबा बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे थे। कौन सी बात का? रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने। बच्चे ही डबल पूज्य बनते। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदि काल से रिगार्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड। दूसरी बात, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। चौथी बात, जो भी आत्माएं चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स हैं। चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी हैं और किसमें कम। पहली बात, बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा जो है, जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सद्गुरु के संबंध में रिगार्ड रखना, अर्थात सद्गुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सद्गुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड है हर संकल्प और सेकेंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी ना हो, अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकेंड क्लास, अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों प्रमाण रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है।
लकीर सदा सीधी रही है व टेढ़ी बाकी भी रही है। दूसरी बात, नॉलेज का रिगार्ड, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सतवचन महाराज कहते हैं। तो सद्गुरु जो महान आत्माओं का भी रचता परमपिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से। इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है व मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जावेगा, यह चेक करो। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, वह अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूं वैसा अपने को समझकर चलना। जो हूं अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हो, डायरेक्ट बाप की संतान हो, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ऐसे जो हूं वैसे समझकर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमजोर हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसी स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंची उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए न देखना व उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए, न कि राई को पहाड़ बनाना है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें भी कितनी मार्क्स हैं। समझा कैसे रिगार्ड देना है? ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छे रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं।
तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा चाहिए। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है। देना लेना हो जाता है। 1 देना और 10 पाना। सहज हुआ ना। कर्नाटक वाले सदा बाप के स्नेह मूर्त रहते हैं। कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है। भावना के कारण धरनी फलीभूत है, इसलिए वृद्धि बहुत होती है। कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामा अनुसार वरदान है। विशेष आत्माएं भी इस धरनी से सहज निकल सकती। लेकिन अभी आगे क्या करना है? जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना। सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनाना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना, यह विशेषता लानी है। वैसे भोलेनाथ बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को पसंद हैं। अभी बाप पसंद के साथ लोक पसंद भी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सदा महादानी वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले, सदा शुभ चिंतक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाप दादा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। पहली पार्टी, सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हों। वह हंस क्षीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं झुकेंगे, रतन को धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुणों को धारण करें, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण न करें, उसको कहा जाता है होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। जैसा शुद्ध आत्मा होगा वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। अशुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं, जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान भी नहीं। अब होली हंस बनते हो तभी भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। कभी गलती से भी किसका अवगुण धारण न करने वाले, सदा गले में गुणमाला हो। शक्तियों के गले में भी माला दिखाते हैं, देवताओं के ही गले में माला दिखाते हैं। तो संगम में गुणों की माला धारण करने वालों की यादगार में माला दिखाई है। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले हो तो यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी है। गुणमाला धारण करने वाले ही विजय माला में आते हैं। तो चेक करना चाहिए माला छोटी है या बड़ी है। जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं, वही बड़ी माला धारण करने वाले हैं। गुणमाला को सुमिरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। जैसे बाप गुणमूर्त है, वैसे बच्चे भी सदा गुणमूर्त हैं। दूसरी पार्टी, सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते, हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा उसके न्यारेपन की निशानी होगी बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहां तक बने हैं? प्यारे की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। जहां जाएं वहां बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते।
ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहां जाएं वहां बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अभूल। ऐसे पक्के अंगत के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। तीसरी पार्टी, सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं। स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बनाओ। मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज पालेगी। चौथी पार्टी, सदा अपने को क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो। परवाने को सिवाय क्षमा के और कुछ सूझता नहीं। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाता है, वैसे अपने देह भान को भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। सारा कल्प तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनने चाहो वह बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हैं, जो चाहो वह भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति।